राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहन सिंह में। आज हम आपको एक रियल स्टोरी लेकर आए हैं जो कि हमारे एक दोस्त ने शेयर किया था। आज हम आपको बता रहे हैं। ये कहानी है एमपी में सीधे ज़िले की कहानी है। सीधे ज़िला आप जानते होंगे, बहुत ही फेमस जगह है। तो वहाँ पे एक पूरी फैमिली रहती थी। पूरी फैमिली मतलब जॉइंट फैमिली, जैसे घर में होते हैं ना सब लोग, माता जी, भाई बहन जो थी सब थे। तो उनकी जो है बड़ी भाभी थी, एक हमारे दोस्त की जो है बड़ी भाभी थी। वो क्या करते थे कि जादू टोना जो होता है, काला जादू होता है, वो सब वो घर पे किया करते थे। तो घर वालों को ये सब पसंद नहीं आता था। तो घर वालों ने उनको मना किया कि देखो ये सब मत किया करो, ये सब सही नहीं है। और उनको जो काला जादू करते थे, काला जादू, तो घर में कुछ एक्टिविटी होना शुरू हो जाते थे। तो इसलिए घर वाले उनसे परेशान होके तो किसी जो है मंदिर में पुजारी वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे जाके उनको दिखाया गया। तो बताया गया कि हाँ, अब इसका निवारण जो है यही है कि उनको हमारे पास लेकर आओ, हम आपका इलाज कर देंगे। तो वही था। लेकिन उनकी भाभी को जब ले जाने लगे तो उनकी भाभी जाने को तैयार नहीं थे। तो फिर घर में बहुत झमेला हुआ, झगड़ा हुआ, सब चीज़ हुआ। फिर अचानक से इतना ज़्यादा झमेला हुआ कि उनकी भाभी ने तंग आकर, कच्चा घर हुआ करता था। कच्चा घर में क्या होता था कि अभी तो जो है पक्के घर में ऊपर नीचे एक फ्लोर दो फ्लोर ऐसे कमरा बना लेते थे। अभी कच्चे घर में भी पहले ऐसा होता था कि मतलब एक रूम दो रूम ऊपर ऐसे बनता है। तो ऊपर जो है कमरे में वो जाके उन्होंने फांसी लगा लिया, पूरा श्रृंगार के साथ पूरा। तो रात को जाके वो फांसी लगा लिए, सुसाइड कर लिया। उसके बाद वो लोग जब सुबह उठे उनके घर वाले, तो देखते हैं कि चारों तरफ मतलब पूरा ढूंढ के थक गए कि उनकी जो है भाभी नहीं दिख रही हैं। फिर अचानक से जब ऊपर चढ़ने लगे तो ऊपर जाके देख रहे हैं तो ऊपर लटके हुए हैं पूरे फंदे पर, जीभ बाहर आया हुआ है, आँख पूरा निकला हुआ है, मतलब एकदम बहुत ही डरावना दिख रहा था। तो किसी तरह उनको उतारा गया। और उनकी माता जी जो थी, मतलब कि उनकी सास, वो जाके देखते उनको देख के बेहोश हो गए। इतने मतलब बियर्ड बहुत ही डरावना दिख रहे थे। फिर जाके उनको उतारा गया, पुलिस को बुलाया गया, पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। और पोस्टमार्टम करा के अगले दिन उनको दिया गया, तो डेड बॉडी को जाके जला दिए। अब जलाने के बाद क्या हुआ कि उसके अगले दिन से उनके घर में कुछ एक्टिविटी होना शुरू हो गई। जैसे मतलब कि रात का समय था, तो रात को जो है सब एक ही साथ सोते हैं, क्योंकि उस समय पूरा डर का माहौल था, क्योंकि उस घर में सुसाइड हुआ था। तो सब एक साथ सो रहे थे, मतलब एक आंगन था, आंगन में सब ऐसे सो रहे थे, सब आंगन में सो रहे थे। तो क्या हुआ कि जो उनकी ननद थी, भाभी की ननद थी, वो सो रहे थे। तो अचानक से पायल की आवाज़ आने लगी ऊपर, जहाँ जो जिस जगह से वो सुसाइड किया था उस जगह पे किसी का चलने का आवाज़ आ रहा था। पायल की आवाज़ें आने लगी, तो आवाज़ धीरे धीरे आ रहा था, लेकिन अब उनकी जो है ननद सो रही थी तो उनके कानों में आवाज़ जा रहा था, केवल उनको ही आ रहा था। तो क्या किए, वो आवाज़ धीरे धीरे तेज़ होने लगी, ऊपर से जैसे कोई नीचे उतर रहा हो। और नीचे उतरते उतरते आए, और वहाँ पे पानी जैसे लोग रखते हैं ना पानी पीने के लिए, जो है बाल्टी वगैरह, जो भी घड़ा वगैरह, कच्चा घड़ा वगैरह सब था वहाँ पे। तो पानी को लेके से मतलब मुंह पे से मारते हैं, पूरा बाल बिखरा हुआ मुंह पे से मारने लगे पानी, पूरा एकदम खून से लथपथ है चेहरा दिख रहा था। वो उसके ननद के पास, वो जो है भाभी, जो क्या कहते हैं, जो चुड़ैल बोल सकते हैं, जो भी बोल सकते हो, वो आए, आके उनको एक झापड़ तेज़ से मारे, उनकी आँख खुल गई। और झापड़ मारने पर वो क्या बोले कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, मतलब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, ऐसा कहकर कुछ दूर चलने लगे। कुछ दूर जब चलने लगे तो वो उनकी ननद उठ गई, उठ के डर गई, पूरा डर के बैठ के देख रही है। तो पीछे मुड़ के, ऐसे पीछे पूरा मुड़ के एकदम देख के हंसने लगी, एक बहुत ही भयानक स्माइल देख के हंसने लगे। हंसते हुए जो है चले गए। अब जाके वो उनको तो नींद ही लग रही थी। तो जिस जगह पे वो गए, तो ननद ऐसे इसको झांक के देख रहे, तो वहाँ से भी वो झांक के देख के हंस रही है। तो किसी को उठा रहे, कोई उठ ही नहीं रहा है। तो उनकी माता जी उठे, फिर जाके देखे तो कोई नहीं था, से चले गए। फिर क्या हुआ, अगला दिन क्या हुआ, अगला दिन फिर आवाज़ें आना शुरू हो गई। अब इस समय पूरे परिवार को आवाज़ें आ रही थी। वो आई, आके जिसको मर्जी उठा के किसी को यहाँ फेंक दे रही है, किसी को वहाँ, मतलब होता है कोई सो रहा है तो किसी का टांग पकड़ खींच ले रहे, किसी को कुछ कर दे रहे हैं। अब घर पे पूरा डर का माहौल बना हुआ था।
तो बोले अब इससे हमें छुटकारा पाना है। तो उसके अगले दिन क्या किए, जाके मंदिर में गए। वहाँ पे जो पुजारी होते हैं, तांत्रिक वगैरह जो भी होते हैं, उनके पास गए, अपनी कहानी बताई कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो उन्होंने बोला ठीक है हम बुलाते हैं। तो वहीं पे जो ननद थी, उनके ननद के ऊपर उसको जो है उनकी भाभी को बुलाया गया पूजा पाठ करके। तो उनसे पूछा गया कि आप क्यों परेशान कर रहे हो। तो बोले देखो हमारे साथ ये लोग ऐसा ऐसा कर दिए हैं, मैं इतना अच्छा काला जादू वगैरह जो भी अपना पूजा पाठ करते थे, लोग मुझे मना करते थे, बहुत मुझसे झगड़ा करते थे। तो बोले ठीक है इनकी गलती है जो भी है, लेकिन आप इनको परेशान मत करिए, आप यहाँ से चले जाइए। तो बोले देखो हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, और जो भी इस घर में रहेगा मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद तो बोले ठीक है, किसी तरह सबको ताबीज़ वगैरह जो धागा वगैरह होता है सबको दे दिए। बोले जाओ और अगले दिन से इस घर पे मत रहना, नहीं तो कोई भी ज़िंदा नहीं रहेगा। तो क्या किए सब लोग मिलकर, उनका जो है एक घर और बगल में, मतलब एक कुछ दूरी पर घर था। एमपी में जानते हो उस समय एक यहाँ घर है, एक तो एक आधा किलोमीटर दूर ऐसा घर रहता था। तो जाके फिर वो लोग वहाँ पे चले गए। तब से जो है वो पूरा घर एकदम वीरान पड़ा हुआ है, और उस घर को छोड़ते ही वो लोग अभी शांति से पूरा अच्छे से रह रहे हैं। तो गाइस ये था एक रियल कहानी, और आपको अभी हम एक और कहानी सुना रहे हैं जो कि रियल बेस पे है, जो हमारे प्रयागराज में हुआ था, यूपी में ही। पहले एक हॉस्पिटल की कहानी है। हॉस्पिटल में क्या हुआ था कि एक डॉक्टर जो है जो पोस्टमार्टम करता हुआ है, तो पोस्टमार्टम में एक जो है लेडी का पोस्टमार्टम कर रहे थे। तो पोस्टमार्टम करने रात को उनको हो गया था लगभग 2 बज गया था। तो 2 बजे जो है डॉक्टर पोस्टमार्टम करके आ रहे थे। तो उसके जो जिसका पोस्टमार्टम करते हैं उस लड़की के हाथ में लाल कलर का धागा बांध देते हैं, ताकि उस बॉडी को कोई ले जाके उसका ऑपरेशन वगैरह न किया जाए, क्योंकि ये मर चुकी है। इससे होता है, पता चलता है कि हाँ लड़की डेड है। तो बांध कर उसके हाथ में बैंड, वो चल दिया तो लिफ्ट में, और लिफ्ट से अपना मतलब नीचे जाता, नीचे अपना आराम वगैरह करता, क्योंकि रात का 2 बज गया था। उसके बाद क्या हुआ, तो लिफ्ट में गया तो लिफ्ट में ऑलरेडी एक लड़की मौजूद थी। तो लिफ्ट खुला हुआ था, गई तो लड़की जब लिफ्ट में जाता तो किसी न किसी से बातचीत होना शुरू हो जाता। तो एक लड़की वही बस थी रात को, तो लड़की से बातचीत थोड़ा होना शुरू हो गया। तो उधर से एक लड़की आती हुई दिखाई दी, मतलब लिफ्ट के लिए इशारा कर रही थी कि मैं लिफ्ट में आना चाहती हूँ। तो डॉक्टर ने मना कर दिया, नहीं नहीं तुम जाओ यहाँ से, तुम्हें नहीं आना है, और लिफ्ट का दरवाज़ा बंद कर दिया, बटन दबा दिया। तो लिफ्ट चलने लगा। तो लड़की पूछ रही है कि आपने उस लड़की को क्यों नहीं आने दिया। तो डॉक्टर बोलता है मैं अभी अभी एक लेडी का पोस्टमार्टम करके आ रहा हूँ। पोस्टमार्टम जिस लड़की का मैंने किया था एक वही लड़की आई है। अब वो लड़की शॉक हो गई, बोली आपको कैसे पता। बोला कि उस लड़की के हाथ में रेड कलर का धागा बांधा हुआ है, हम जब भी पोस्टमार्टम करते हैं तो रेड कलर का धागा बांधते हैं, उससे पता चलता है कि लड़की डेड हो गई है। तो लड़की ने एक प्यारे से स्माइल देते हुए बोला मेरे हाथ में क्या है, अपने हाथ को दिखाते हुए उसके हाथ में ही रेड कलर का धागा बंधा हुआ था। और डॉक्टर वहीं पे बेहोश हो गया, अगले दिन वो डेड हो गया। तो ठीक है गाइस, आपको अगर ऐसी ही कहानी आपको और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।